नमस्कार, 12 की ब्रेकिंग देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेंद्र देव। कानपुर के करौली सरकार से जुड़ी बड़ी खबर है। करौली सरकार से आज पुलिस पूछताछ करेगी। पुलिस की एक टीम करौली सरकार के आश्रम में जाएगी। बिधूना पुलिस मारपीट वाली जगह का मुआयना भी करेगी। नोएडा के पीड़ित डॉक्टर से संपर्क की कोशिश भी कर रही है पुलिस। तो आज घटनाक्रम ऐसे आगे बढ़ेगा। करौली सरकार मामले में पुलिस आज पूछताछ करेगी और जहां पर मारपीट का आरोप है उस जगह का मुआयना भी किया जाएगा बिधूना पुलिस के द्वारा, जहां पर केस रजिस्टर कराया गया है पीड़ित डॉक्टर के द्वारा। इसके अलावा पुलिस नोएडा के पीड़ित डॉक्टर से संपर्क का प्रयास भी करेगी। और कानपुर के करौली सरकार से आज कानपुर पुलिस पूछताछ करेगी। पुलिस की टीम आज करौली सरकार के आश्रम में भी जाएगी। कानपुर के डीसीपी साउथ सलमान ताज पाटिल से एक्सक्लूसिव बातचीत हम आपको दिखाएंगे, लेकिन यह बहुत स्पष्ट है कि पुलिस इस सारे प्रकरण में अब सक्रिय हो चुकी है। डीसीपी साउथ सलमान ताज पाटिल से एबीपी गंगा की एक्सक्लूसिव बातचीत देखिए। कानपुर के करौली सरकार मामले में पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर दिया है। नोएडा के डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी द्वारा की गई एफआईआर पर अब इन्वेस्टिगेशन को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारे साथ कानपुर पुलिस के डीसीपी साउथ सलमान ताज पाटिल साहब हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जो बिधनू थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे करें? ये अंडर सेक्शन 325 और 323 और 504 आईपीसी में एक अपराध दर्ज है, जिसमें पीड़ित जो नोएडा के डॉक्टर हैं इन्होंने मारपीट का अपने साथ होना बताया है। इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। पीड़ित चूँकि नोएडा गए हैं, दोबारा उनका मजीद बयान लेना आवश्यक है, उनसे संपर्क किया जा रहा है और पुलिस की टीम जिसके ऊपर आरोप है उन लोगों के पास भी आज जा रही है इन्वेस्टिगेशन के क्रम में। और मेडिकल की रिपोर्ट और वहाँ की सीसीटीवी फुटेजेस, बहुत सारे फुटेजेस सोशल मीडिया पर भी आ रहे हैं, उसको भी वेरीफाई करके अगर आवश्यक है तो जांच में सम्मिलित किया जाएगा और उसके आधार पर, साक्ष्य के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। क्या डॉक्टर जो नोएडा में है जिन्होंने आरोप लगाया उनसे कुछ बातचीत हो पाई है आप लोगों? आईओ से मेरी जब बात हुई तो टेलीफोनिकली उन पर बातचीत बाद में नहीं हो पाई है। उनसे और मजीद बयान लेना आवश्यक प्रतीत हो रहा है। कुछ बिंदुओं पर उनसे पूछताछ करनी है, तो जब जैसे ही वो अवेलेबल होते हैं तो उनसे डिटेल्ड एक बयान लिया जाएगा। क्या किसी तरीके की और भी शिकायतें इनके पहले भी रही हैं, इनका आपराधिक रिकॉर्ड या इस तरीके का भी खंगालने की प्रक्रिया में आप लोग शामिल हो रहे हैं? एज ऑफ नाउ ये पर्टिकुलर केस हमारे सामने है और कोई ऐसी शिकायत हमारे सामने किसी व्यक्ति या किसी के द्वारा आई नहीं है। हमारा फोकस इस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन पर ही है। तो इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि डॉक्टर से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। इस बीच करौली सरकार आश्रम में पुलिस की टीम पहुंचेगी और पूरे मामले की पड़ताल करने जा रही है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और कानपुर के करौली सरकार को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। करौली सरकार पर 1992 से 1995 के बीच केसेस दर्ज हुए थे। करौली सरकार पर आधा दर्जन केस दर्ज हुए थे। इसमें हत्या, 7 CLA, पुलिसकर्मियों से अभद्रता जैसे मामले दर्ज हुए थे। 27 मार्च 1993 को जेल से रिहा हुए थे संतोष भदौरिया उर्फ करौली सरकार, जो वर्तमान मामले में आरोपी भी हैं। तो हत्या का मामला भी दर्ज हो चुका है 1992 और से 1995 के बीच में। 7 CLA का मामला भी है, पुलिसकर्मियों से अभद्रता का मामला भी है और अब एक बार फिर से नोएडा के डॉक्टर ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस सक्रिय है। पुलिस अधिकारी का बयान हमने आपको दिखाया, लेकिन जो पिछला रिकॉर्ड हमारे सामने आया है, जो तथ्य निकलकर सामने आए हैं, वो भी इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखे हुए हैं। 1992 से साल 1995 के बीच में कई मामले दर्ज हैं। हत्या के, 7 CLA के, पुलिसकर्मियों से अभद्रता के पुराने रिकॉर्ड इस तरीके से सामने आए। संतोष भदौरिया उर्फ करौली सरकार, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है वर्तमान मामले में। जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल जो वर्तमान केस दर्ज हुआ है बिधूना थाने में, उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। और इसी क्रम में आज नोएडा के जो डॉक्टर हैं, जो पीड़ित हैं, उनसे बातचीत और संपर्क का प्रयास किया। संतोष भदौरिया कौन है, करौली सरकार कौन है, आइए आपको बताते हैं। करौली सरकार बनने से पहले इनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। 1992 से 1995 तक 6 मामले इनके ऊपर दर्ज हुए थे। करौली सरकार पर हत्या का भी मामला दर्ज हो चुका था। 27 मार्च 1993 को
संतोष भदौरिया उर्फ करौली बाबा रिहा हुए थे। 1994 में महाराजपुर थाना प्रभारी से अभद्रता करने का भी आरोप रहा इनके ऊपर। सरकारी काम में बाधा डालने का भी करौली सरकार पर केस दर्ज हुआ था। 1995 में भी करौली सरकार पर एक केस दर्ज हुआ था। जमीन के एग्रीमेंट कराकर पैसे हड़पने का भी मामला इनके ऊपर दर्ज किया गया। दस्तावेजों में हेराफेरी करके आश्रम बनाने का भी आरोप इनके ऊपर लगा। कानपुर में 14 एकड़ में करौली सरकार का आश्रम फिलहाल फैला हुआ है। कानपुर के करौली सरकार के दरबार का एक और वीडियो सामने आया है। नोएडा के डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी के साथ धक्का मुक्की का वीडियो सामने आया है। करौली सरकार के सेवादारों पर मारपीट और धक्का मुक्की के आरोप हैं। वीडियो में करौली सरकार इनको बाहर निकालो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। केस दर्ज होने के बाद करौली बाबा मारपीट की घटना से ही इनकार कर रहे हैं, लेकिन एक वीडियो निकलकर सामने आया है। इसमें उनकी आवाज सुनाई देती है। वो डॉक्टर को बाहर निकालो की बात कहते सुनाई देते हैं। इधर करौली सरकार के दरबार में दावा किया जा रहा है कि वो जो कहते हैं वो हो जाता है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें वो एक लड़की की लंबाई बढ़ाने की गुहार पर उसकी लंबाई बढ़ाने का दावा कर रहे हैं। देखिए बाबा का दावा। सबकी हाइट बढ़ रही है ना बाबा जी, मेरी भी। बाबा जी इतनी। अच्छा ठीक, आंखें बंद। ओम। इनकी 2.5 से 3 इंच लंबाई बढ़ाने की स्मृति डाल दी जाए, इच्छा विचार साहब भर दी जाए। ओम। कह रही तो बढ़ानी पड़ेगी। ओम बढ़ा दी जाए 2.5 से 3 इंच लंबाई। ओम शिव सक्रिय कर दी जाए, स्मृति आगे रखी जाए, पीछे भी रहे तब भी स्मृति सक्रिय रहेगी। लंबाई बढ़ा दी जाए। बैलेंस 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए। अब आप मूवमेंट करेंगे तो आपको लगेगा कि आप लंबे हो गए हैं और वही स्मृति आपकी आपको लंबा करेगी। कैसा लग रहा है? हैं? लग रहा है कि मैं लंबी हो रही हूँ। हाँ जी तो वो स्मृति आप में आ गई है। अब यही स्मृति आपको लंबा करेगी। जी बाबा जी। एक 5-6 महीने में लंबी हो जाएंगी। हालांकि कानपुर में करौली सरकार के नाम से प्रसिद्ध बाबा के खिलाफ नोएडा के एक डॉक्टर ने बिधूना थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। डॉक्टर ने आरोप लगाया है कि करौली के सरकार को चुनौती देने के बाद चमत्कार का असर नहीं हुआ और जब इस बात को बाबा के सामने रखा तो भड़क गए। बाद में बाबा के सेवादारों ने कमरे में ले जाकर उनके साथ बेरहमी से मारपीट की। पीड़ित ने इस मामले में कानपुर पुलिस से शिकायत की, कानपुर पुलिस कमिश्नर से शिकायत की और इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है। तो यह आरोप लगाया है नोएडा के डॉक्टर ने, सेवादारों पर मारपीट का आरोप लगाया है उनके आश्रम में। और उसके बाद जब उन्होंने शिकायत की कानपुर के पुलिस कमिश्नर से तो कानपुर के बिधूना थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। नोएडा के एक डॉक्टर ने, जिनको आप देख भी पा रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाया। करौली बाबा और डॉक्टर के विवाद को हम आपको समझाते हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी 22 फरवरी 2023 को करौली सरकार के दरबार में पहुंचे। डॉक्टर साहब का दावा है कि उन्होंने दरबार में 2600 रुपए की एक पर्ची कटवाई। 22 फरवरी को शाम 4 बजे बाबा के दरबार में डॉक्टर सिद्धार्थ प्रस्तुत हुए। सिद्धार्थ ने बताया कि बाबा ने सबसे पहले परेशानी और आने का कारण पूछा। करौली सरकार ने माइक पर फूंक मारते हुए ओम शिव बैलेंस बोला। डॉक्टर का यह आरोप है कि बाबा के मंत्र का कोई असर नहीं हुआ। डॉक्टर ने फिर से बाबा से गुहार लगाई और कहा कि मंत्र का असर नहीं हुआ। डॉक्टर की गुहार पर बाबा ने फिर से फूंक मारते हुए ओम शिव बैलेंस बोला। डॉक्टर का आरोप है कि दूसरी बार भी बाबा के मंत्र का असर नहीं हुआ। तीसरी बार जब बाबा से मंत्र के असर न होने की उन्होंने शिकायत की तो बाबा भड़क गए और डॉक्टर का आरोप है कि बाबा ने पगलेट कहते हुए सेवादारों की तरफ इशारा किया। डॉक्टर ने बाबा के सेवादारों ने बलपूर्वक उन्हें घसीटते हुए हटाने की बात कही है। उनका आरोप है कि उसे कमरे में ले जाकर उनके साथ मारपीट की गई। उस पूरी बातचीत को हम आपको दिखाते हैं। गुरुजी नमस्कार जी खुश रहिए। और मैं नोएडा से आया हूँ। नोएडा। और मेरे घर में थोड़ा समस्या ये है कि गृह कलेश रहता है और किसी ने मुझे बताया कि पितृदोष है आपके ऊपर। तो कई मित्रों ने और मेरे भाई ने बताया कि एक बार आप वहाँ जाइए तो कुछ वहाँ चमत्कार होते हैं।
तो मैं आपका चमत्कार देखने के लिए आया हूँ आज। यहाँ चमत्कार तो कोई होता नहीं है। यहाँ जो होता है सब नियम से होता है जी। है ना। तो बस आपकी कृपा हो तो आपका आशीर्वाद मिल जाए, और महादेव का आशीर्वाद तो रहता ही मतलब सबके साथ होता ही है, बिल्कुल, क्योंकि सब महादेव के ही बच्चे हैं। तो आपका आशीर्वाद मिल जाए तो सब सही हो जाए शायद। बिल्कुल सब अच्छा होना। अब अच्छा आप लोग अच्छे हैं ही, समझ रहे हैं जी। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि अच्छे होना थोड़ा जो रह गया वो बाकी वो भी अच्छा हो जाएगा जी। ठीक है। अच्छा, कुछ मित्रों ने मेरे ये बताया और भाई ने ये बताया कि भाई ये मौलाना का चक्कर क्या है, ये तुम्हारे अंदर कोई मौलाना है आत्मा तो नहीं घुस गई है। तो मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, जी। तो मैंने कहा कि मैं देखूंगा जाके मैं कि भाई क्या है मामला। हाँ हाँ, वो आप बोलते नहीं, आप बोलते नहीं। तो मैं भी देखना चाह रहा हूँ कि आत्मा कैसे निकलती है और कैसे जो है उसके बाद कैसा महसूस किया जाता है, उसको मैं महसूस करना चाह रहा हूँ जरा, क्योंकि आपका प्रोग्राम भी लाइव चल रहा है। अच्छा है, महसूस कर लेंगे, समय पे आइएगा फुर्सत में। नहीं तो और नहीं, ये लाइव चल रहा है तो मैं देखना चाहता हूँ क्या आपकी शक्तियाँ। चैलेंज कर रहे हो? चैलेंज कर रहा हूँ, बिल्कुल क्या चैलेंज कर रहे हो? यही चैलेंज कर रहा हूँ कि दिखाइए आप कुछ चमत्कार, क्या दिखाएं? जो आप दिखा सकते हैं चमत्कार। क्या दिखा दें? भाई आप दिखाइए ना जो आप दिखा रहे हैं। क्या चाहते हो? जो आप दरबार में सबको दिखा रहे हो कि भैया आपने आत्मा निकाल दी और मौलाना निकाल आत्मा दिया। निकाल दी? हाँ। वो उनसे पूछो जिनकी निकलती है। अच्छा, हाँ, चलो उनसे भी पूछ उसी लेंगे। से पूछ लो जिनकी ठीक है, निकली। पूछ लेंगे। हाँ हाँ उसी से ठीक। पूछ लो ना, ठीक, धन्यवाद। जिसकी निकली है। ठीक, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत 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 अच्छा लगा आपसे मिलकर। कानपुर के करौली सरकार के दरबार का एक और नया वीडियो सामने आया है। नोएडा के डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी के साथ धक्का मुक्की का वीडियो सामने आया है और करौली सरकार के सेवादारों पर मारपीट और धक्का मुक्की का आरोप है। वीडियो में करौली सरकार इसको बाहर निकालो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। केस दर्ज होने के बाद करौली बाबा मारपीट की घटना से ही इनकार कर रहे हैं। अभी तुम्हारी बजाय ठीक हो जाए 2 मिनट पकड़े इस पागल को निकालो, चल बाहर पागल, तलब पागल नहीं वो शिट पागल से सुधा दीजिए, सक्रिय कर देना, सुधा कर देना, चल पकड़े चल कर आप हो गया पागल ना, इधर पागल अभी तुम्हारी बजाय ठीक हो जाए 2 मिनट पकड़े इस पागल को निकालो, चल बाहर पागल। देखिए आपने ये वीडियो आपने देखा और इसमें आप आवाज़ जो सुन रहे हैं वो करौली बाबा की बताई जा रही है। डॉक्टर सिद्धार्थ बीच में खड़े दिखाई दे रहे हैं। हमने लाल सर्कल किया हुआ है और आप देख सकते हैं सेवादारों को जो कि ज़बरदस्ती उन्हें बाहर निकालने के लिए उनकी ओर बढ़ते हैं। ये तो बहुत साफ देखा जा सकता है। ये सबसे ताज़ा वीडियो है इस विवाद में, इस प्रकरण में जो निकलकर सामने आया है और इसमें जो आवाज़ ये कहते हुए आप सुन सकते हैं कि इस पागल को बाहर निकालो, वो करौली बाबा की आवाज़ बताई जा रही है, करौली सरकार की आवाज़ बताई जा रही है और ये घटना के दिन का वीडियो बताया जा रहा है। 22 फरवरी, उसके पहले जो बातचीत हुई दोनों के बीच में वो हमने आपको दिखाई और उसके बाद जो मारपीट की बात सामने आई है इस वीडियो के जरिए, ये ताज़ा वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। वीडियो आपने देख ली, आरोप हमने आपको बताए और इन आरोपों पर बाबा ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि करौली सरकार के दरबार में किसी को छुआ भी नहीं जाता, वो बदनाम करने के लिए ऐसे आरोप लगा रहे हैं, सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए गहरी साजिश। अब आप लोग देख रहे हैं इतनी देर से, यहाँ तो अनटच है, किसी से छुआ ही नहीं जाता किसी को। हम अंदर केबिन के अंदर बंद हैं, वो बाहर रहते हैं और फिर यहाँ 20-22 साल से दरबार है, किसी के साथ आज तक ऐसी कोई अपनी घटना हुई ही नहीं, आज तक कभी नहीं हुई, कोई शिकायत तक नहीं किसी की। हमें नहीं पता किसने क्या लिखा है, हमें तो पता ही नहीं अभी ना, अभी तो कौन आदमी है पता ही नहीं हमें। मामलों पुलिस जांच करती है, एफआईआर करती है, इस पर कैसे कोई जांच हुई क्या आपसे? नहीं, हमसे कोई जांच करने नहीं आया, सीधे हमको आप ही लोगों को सूचना मिली। सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए गहरी साजिश है ये दरबार परमाणु वाला दरबार है। अगर यहाँ पितृ मुक्ति होती है
तो दरबार कहेगा अपने चाहे कल ही पितर की मृत्यु को ना हुई हो, अगर दरबार प्रमाण क्या है, उसके बाद आप आँख बंद करके देखेंगे आपका पितर नहीं दिखेगा। पूरी कोशिश कर डाली पूरा घर परिवार मिलकर, कभी नहीं दिखेगा। हैं अगर काल सर्प दोष कटता है तो प्रमाण है आपको एक सर्प नहीं दिखेगा, चाहे जितना आप आँख बंद करके दिन भर लगे रहिए, ज़िंदगी भर लगे रहिए, स्वप्न भी नहीं आएगा सबसे। तो हर चीज़ का प्रमाण है, आदमी ठीक होता है, ये सब प्रमाण है। अगर ये 50,000 आदमी यहाँ पे हैं चारों ओर, तो प्रमाण तो इसी बात का है। अब लेकिन सवाल ये है, ये एबीपी गंगा के सवाल है, और जो इस प्रकरण के सामने आने के बाद स्वाभाविक रूप से सहज रूप से उठते हैं। सवाल यह है कि क्या बाबा के मंत्र पर सवाल उठाने वालों से मारपीट होती है? यह सवाल अपने आप निकल कर सामने आएगा। सवाल नंबर 2, क्या करौली सरकार पर डॉक्टर के आरोप सच है, सही है? सवाल नंबर 3, क्या सच में करौली सरकार के मंत्र से असर नहीं होता? सवाल नंबर 4, क्या करौली सरकार अंधविश्वास फैलाते हैं? सवाल नंबर 5, क्या करौली सरकार के मंत्र से बीमारियां ठीक हो जाती हैं? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।